ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म, जीव और माया, इन तीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन तीन के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है। इनकी विवेचना करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। वास्तव में तो बड़े सूक्ष्म रूप से अगर समझाया जाए तो केवल एक ही बात है, माया मिथ्या है अर्थात तो है नहीं, और परमात्मा सत्य है। केवल ये दो ही समझना है। जीव इन दोनों के बीच में एक कड़ी है, उस जीव के बारे में भी पूरी तरह बताया जाएगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या केवल एक आती है, वो क्या है कि लोग बाग अध्यात्म और भौतिक इन दो चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। फिजिक्स मीन्स दिस ऑल मटेरियल, मेटाफिजिक्स नॉट मटेरियल। इसमें भेद अध्यात्म में और भौतिक में लोग कर रहे हैं। फिजिक्स वाले वैज्ञानिक से मेटाफिजिक्स का तत्व जानना चाहते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है? एब्सोल्यूट, ऑल परवेडिंग, ओमनी प्रेजेंट, ऑल माइटी कहते हैं, हाईएस्ट गुड परमात्मा, ये मेटाफिजिकल है। और जो छोटे छोटे से वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों से इसका विश्लेषण कराते हैं। कोई डॉक्टर हैं, नोबेल प्राइज मिल गया उन्हें फिजिक्स में। अब वो फिजिक्स वाला भौतिक विज्ञानी उस परमात्मा अध्यात्म के बारे में क्या जाने, और हम उससे कहते हैं कि तू अगर कह देगा ये सच्चा है तो सच्चा है परमात्मा, अगर तेने कह दिया परमात्मा झूठा है तो झूठा है। ये कौन सी बात रही? तुलसी बाबा ने एक बात कही है, मोटे ज्ञान से देखो कि एक 2 साल के उम्र जब थी भगवान राम की, तो आंगन में खेल लेते। उनके भक्त थे कागभूषण जी, जो कौआ की भेष में रहते थे। वो उनके यहाँ देखने आए, उनको मिलने भगवान से। वो तो जानते थे कि ये परमात्मा है। तो भगवान से जब खेलने लगे तो वो कभी टुकड़ा दिखा देते हैं, कभी टुकड़े को ले लेते हैं। तो कागभूषण जी को बड़ा वहम हुआ कि ये कैसे परमात्मा है यार, हाल रोने करते हैं और हाल हंस जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये माया के चक्कर में पड़ गया है। तब क्या होता है कि वो जब ये खेल कर रहे थे तो भगवान को हंसी आई, और हंसी में वो कागभूषण जी उनके पेट में चले गए। ये वाल्मीकि रामायण और रामायण में लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से बना के नहीं कह रहा हूँ कोई कहानी, प्रामाणिक है। अब क्या होता है कि जब पेट में पहुंच गए तो वो कह रहे हैं तुलसी बाबा, उधर माँ जसोनु अंडज राया। अंडज राया माने जो अंडों से पैदा होने वाले उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उनका स्वामी कौन है? गरुड़ जी। तो कागभूषण जी गरुड़ जी को किस्सा सुना रहे हैं
हे गर्भजी, मैं जब पेट में अंदर चला गया तो क्या देखा? देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। निकाया माने झुंड। मैंने ब्रह्मांडों के झुंड देखे। अब तुम्हारा तो एक ही ब्रह्मांड है जिसमें सूर्य है, चांद है, तारे हैं, ग्रह हैं, और वो 2 साल के बच्चे के अंदर पेट में इतना बड़ा ब्रह्मांडों के झुंड देखे उन्होंने। अब किसी भौतिक विज्ञानी से जिसे नोबेल प्राइज मिला है उससे पूछो भाई ये बात सच्ची है कि नहीं है। क्या वो बता सकता है ये सच्ची है और कैसे सच्ची है? और हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज मिला है उनको। तुलसी बाबा को नोबेल प्राइज कोई नहीं दे रहा है जिसने ये बात बताई। तो सबसे बड़ी समस्या केवल यहाँ पर यह है कि हम अध्यात्म को भौतिक से जोड़ देते हैं। इसमें श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है सीधा सीधा। ये देखो, ये है अर्जुन कह रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान से कि प्रभु अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अद्भुत क्या है। तो भगवान सीधा सीधा समझा रहे हैं उनको। अध्यात्म स्वयं परमात्मा है। यह है 30वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का। ये प्रामाणिक ग्रंथ है गीता। पूरी दुनिया में अनेकों भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े आध्यात्मिक इसको फॉलो करते हैं। अब उस अध्यात्म, भौतिक और अभौतिक, फिजिकल और मेटाफिजिकल, इन दो का फर्क समझाना चाह रहा हूँ केवल मैं इस समय। तो अब भगवान कृष्ण ने एक और नियम बताया। यहाँ वैज्ञानिक नियम बताने वाले हैं, नियम बनाने वाले नहीं हैं। एक केपलर था वैज्ञानिक, उसने बताया कि सूर्य है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये केपलर ने बताया। केपलर ने सूर्य को नहीं बनाया, पृथ्वी को चारों तरफ नहीं घुमाया है। तो जिसने सूर्य को बनाया, जिसने पृथ्वी को चारों तरफ घुमाया, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं, उसे नहीं जानना चाहते। पर जिसने बता दिया कि ये घूमता है, उसे आप बहुत बड़ा वैज्ञानिक बता रहे हैं और नोबेल प्राइज दे रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। दुनिया कितनी अज्ञान है। जो सब अज्ञानी हैं ब्रह्म को छोड़कर, क्योंकि कहा ही ब्रह्म, जीव और माया 3 ही हैं। माया है नहीं, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब यहाँ करोड़ों अज्ञानी मेरी जय जयकार करें तो उससे क्या मतलब है? कोई अज्ञानी किसी की तारीफ कर रहा हो तो उसका क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। कोई ज्ञानवान किसी की तारीफ करे तो माना जा सकता है। तो यहाँ तो सब करोड़ों लोग अज्ञानी हैं, माया में डूबे हुए हैं, उनसे क्या मतलब है? उस चक्कर में आप लगे हुए हैं कि लोग मुझे बहुत बड़ा आदमी समझे, मैंने नोबेल प्राइज जीत लिया है। तो यहाँ केवल भौतिक जो वस्तु है वो वास्तव में भौतिक है ही नहीं। ये श्री वाल्मीकि जी और भरद्वाज जी के संवाद में भी वाल्मीकि जी यही कह रहे हैं, जगत नहीं है, ये मिथ्या है। राम और वशिष्ठ के संवाद में भी यही कहा वशिष्ठ जी ने, ये जगत है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये जो भौतिक है ये तो एक्चुअली है ही नहीं।
और हम उसको सत्य मानकर अज्ञान में पड़कर ही ये सारे कामों में लगे हुए हैं। हम उस अध्यात्म को नहीं जानते। तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम सब फिजिक्स के सारे नियम भी देख रहे हो, तुम्हें खुद यही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप अज्ञानी कह रहे हैं मैं राजा हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैंने नोबेल प्राइज लिया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पर तुम खुद अपने आप को जानते ही नहीं हो, तो फिर क्या हो तुम? तो केवल ये विशेष बात है, इसको जानना बहुत आवश्यक है।